Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted में इस बार देखिए बैंक वालों ने इसको परेशान किया तो लाजिमी सी बात है। कराची के एक मकामी बैंक की रिकवरी टीम की दहशतगर्दी के बायस एक हफ्ता मुस्कुराता घराना क्यों आहों और आंसुओं में डूब गया। रातों को निकल जाती है, बाहर से पकड़ के लाते हैं, भैया को लेने जा रही हूँ मैं। जुर्म की ये दास्तान किस तरह वकूपजीर हुई। मकान किराए का तो किस बलबूते पे उन्होंने हमको कर्जा दिया। Written, hosted and directed by Ali Rasa. जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबान और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो आज भी हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रोनुमा हो रही हैं। और नाजरीन, आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक ऐसी लर्ज़खेज़ दास्तान, एक ऐसी कहानी कि जिसमें आप देखेंगे कि कराची के एक मकामी बैंक की रिकवरी टीम की दहशतगर्दियों के बायस एक माँ का बेटा, बहनों का भाई इस जहान फानी से कूच कर गया। उनकी इन्हीं दहशतगर्दियों के बायस नहीं मालूम आज पाकिस्तान में कितने ऐसे घराने होंगे जो आहों और आंसुओं और सिसकियों में डूब गए होंगे। लेकिन बात यह है कि शरीफ आदमी अपनी इज्जत आबरू नामूस की खातिर जबान नहीं खोल पाता। लेकिन हमने यानी ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की इस टीम ने इस पूरे वकूए पर एक मुकम्मल जामे प्रोग्राम बनाया है। इस मोड़ पर हम ARY वन वर्ल्ड के नाते पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों से यह गुजारिश अपील दरख्वास्त है कि खुदारा ऐसे मामलात को बगौर देखें और फैसला दें। नहीं मालूम कितने पाकिस्तान के मजबूर बेबस और लाचार लोग होंगे कि जो बैंकों की इन रिकवरी टीम्स के नाते आज जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। और नाजरीन कैसा अजीब मरहला है कि बहनें सिसकती रह गईं, मां तड़पती रह गई, 1.25 महीने का बच्चा यतीम हो गया और इन दहशतगर्दियों की नजर हो गया वो शख्स कि जिस पर यह इल्जाम है कि उसने एक बैंक से कर्जा लिया। ये सब कैसे हुआ? आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। 27 अप्रैल 2008 न्यू टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची। दोपहर 3 बजे न्यू कराची टाउन के इस इलाके में मौजूद ये घर, जहां आज मौत के सन्नाटे मंडला रहे हैं, कराची के एक मकामी बैंक की रिकवरी टीम की दहशतगर्दियों और एक 23-24 साल के नौजवान ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। आखिर क्यों? इतनी निकली हुई थी। बहनें खून के आंसू रो रही हैं। रातों को निकल जाती है, बाहर से पकड़ के लाते हैं, भैया को लेने जा रही हूँ मैं। मजबूर बेबस और लाचार क्या करें? 5 टाइम की तो नमाज पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था। अब कोई मर्द बाकी न रहा। एक माँ आज भी दुआएं कर रही है अपने अकलौते बिछड़े हुए लख्त जिगर की तलाश में। इस माँ को क्या मालूम कि इसका बेटा तुफैल शाह अब लौट कर कभी नहीं आएगा। तो परेशान किया तो लाजिमी सी बात है कि एक इंसान शरीफ आदमी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए काम करता है। बैंक वाले आके जैसे मिसाल पर वालदा हैं और वो नहीं है घर पे वो मौजूद, तो वो कहते थे आप निकालें, है मौजूद, जबकि वो कह रहे हैं, सिस्टर भी कह रहे हैं कि नहीं है। तो बैंक वाले हाँ बदमाशी से खड़े, हम तो खड़े रहेंगे जब तक वो आएगा नहीं, हम जाएंगे नहीं। लास्ट टाइम उसने यही किया,
कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ये बदतमीजी अल्फाज कहे कि ये लोग सब लोग ऐसे ही संडे के दिन सैटरडे संडे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे वो नीचे खड़ा हुआ था और वो उनसे बातें कर रहा था, तो ये बच्चे खेले, लेकिन जब उसने ज़्यादा बदतमीजी की तो इन लोगों ने उनसे कहा कि भाई क्या बात है, तो फिर वो चला गया। काफ़ी सारी बुरी बुरी उसने ऐसी बातें बोली थी। लाजमी सी बात है कि वो एकदम से डिसार्ड हो गया बिल्कुल इससे कि मेरे वालदा और सिस्टर के साथ जो है बदतमीजी की है। उसके बाद तकरीबन यही टाइम था और मगरिब के बाद जो है ना वो पता चला सब इनके घर वालों को ये कमरा बंद है। हाँ, ऐसे ही सब लोग भागे, शोर मचा, तो देखा तो वो पंखे पे लटका हुआ था बेचारा। 11 महीने तो अभी शादी को 11 महीना स्टार्ट हुआ था अभी, तो लाजमी से बात है कि तुमको ऐसे लगा अभी उन्होंने शादी की थी, खुशी खुशी उसको बहू को लेकर आई थी, अभी 1.25 महीने की बच्ची है। अभी खुशियाँ क्या देखिए, उसकी उम्र ही क्या है, 25 साल उम्र क्या होती है। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है, मैं तुफैल का कज़न हूँ। जब मैं 82 में पहुँचा था तो वो उसका ये नकुआ बाहर आ गया था ये चीज़, और ये नीली पड़ी हुई थी उसकी, और वो समझ लो सो गया था बिल्कुल। वो मेरे को यकीन नहीं आ रहा था ऐसा हो गया है। ये ख़त वो दे के गया था, इसमें उसने मतलब जो लिखा है अपना मरने से पहले कुरान शरीफ भी उसने पढ़ा है बच्चे ने अपना कमरे में। जो आवाज़ वालदा बता रही थी कुरान शरीफ पढ़ने की, उसकी आवाज़ आ रही थी, पंखा चल रहा था, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला फैन, स्टैंड वाला फैन चल रहा था। तो वो बच्चा हमारा भांजा है छोटा एक, तो उसने कमरे की वो बाथरूम की अटैच बाथरूम की खिड़की है वो तोड़ी लोगों ने वहाँ से, और वो कमरे से बाथरूम में से निकल के आके वो मामू को आके उसने पकड़ लिया अपने। तो जब मामू को उसने पकड़ा तो अम्मी वालदा ने बोला बेटा तू कुंडी तो खोल पे ले। कुंडी खोला तो बस वो मंजर ही कुछ और था। उसको गोद में लेके वो कभी सांस मार रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं उसके साथ। फिर यहाँ लोग जो बहुत से लड़के जो होंगे इन्होंने उसको बचाया होगा, हाँ, तो उन्होंने क्या नाम है उसको औसा क्लिनिक लेके भागे। फिर वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया, तो 20-25 प्लेट मेरे ख़त्म हो चुका है। कोई कंप्लेन नहीं, कभी नहीं। अब सुबह अपना बिजनेस और शाम को अपने घर आना और घर अम्मी बहनों के साथ, और अभी शादी हुई थी तो बीवी के साथ हमने कोई आवाज़ ऐसी सुनी नहीं, या कोई भी कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी, ना किसी ने ये कहा कि ना कभी किसी से उसकी ज़ोर से आवाज़ सुनी उसकी। बहुत अच्छा बच्चा था बेचारा ना, बस पता नहीं क्या उसको परेशानी, मतलब ये दिन था उसका बेचारे का जो बैंक से फंस गया वो। पहले मैं 1.5 महीने पहले आया था तो मिलने के लिए मेरी और मेरे 2 बच्चे आए थे मेरे साथ। तो पता लगा था कोई बैंक वाले उसको परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। छोटे बहनें भी आए थे हमारे, तो उन्होंने बुलवाया था मुझे। ज़्यादा बोला ऐसी कोई बात नहीं है, बोला सोहेल ऐसी कोई बात नहीं है, वैसा मसला नहीं, मतलब उसे ज़्यादा टेंशन हम लोग को जाहिर ही होने नहीं दी। हाँ, खुद ही बर्दाश्त किया गया, उसने कोई ऐसी बात कोई बात शेयर ही नहीं करता था। बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर लोग रखता है ना, जिसमें मिसाल एप्लीकेशन से लेकर और रिकवरी तक बदमाश स्टाफ होता है, कुछ जब बात करते हैं तो बड़े प्यार से उसको उतार लेते हैं। उसके बाद बिजनेस होता है, उसकी दुकान है मिसाल के तौर पे 2 साल से ज़्यादा, तो उनको लोन ये फिर दे देते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं अपने पता नहीं अपने कमीशन के चक्कर में, और बाद में अगर वो फंस जाए तो उसके बाद रिकवरी के लिए फिर इस तरह से आके लोगों को तंग किया जाता है। मैं सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से अपील करता हूँ कि इनकी बूढ़ी वालदा और उनके 1.25 महीने की बच्ची जो है उसके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। और रेंट का मकान है, रेंट की दुकान थी उसकी, एक दुकान तो उसकी टूट गई, दूसरी दुकान में उसको लॉस हो गया था, 4-5 महीने से बंद पड़ी हुई हो। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा ARY वालों से, भाइयों से अपने, उनके लिए कुछ करें। हुकूमत कुछ नहीं कर सकते, ARY वाले भाई कुछ कर रहे हैं। मोस्ट वांटेड। इस घर में मौजूद ये वो कमरा है कि जहां से एक हंसते मुस्कुराते नौजवान ने इस दुनिया को आखिरी बार देखा, और इस पंखे से लटककर तुफैल शाह ने जान दे दी। और इस खानदान की बर्बादियां एक बैंक की मरहून मिन्नत हैं। वो अहले खाना अपने ऊपर गुजर जाने वाली कयामत की दास्तान दोहरा रहे हैं। ये 27 तारीख की बात है, इतवार के दिन की ना। बड़ी बहन ना आ रही थी, तो भैया ने कहा कि अम्मी बिरयानी वगैरह बना लो, बाजी आ रही है छोटी को देखने के लिए ना। तो मैंने बिरयानी बनाने के लिए लग गई ना। मुझे ये नहीं पता था भाई कि ना ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो बैठा थोड़ी देर के लिए बैठा, इतने में ना बैंक वाले आ गए ना। किसी ने आके ना दरवाज़ा खटखटाया, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा मैं ना देखती हूँ। मुझे ये नहीं पता था, मैं समझी शायद मोहल्ले वगैरह वाला होगा। तो किसी ने आके ना दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसने बोला बैंक से आया हूँ ना। मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ भाई, मैं बताती हूँ ना। तो मैं अंदर आई तो मैंने भैया की शक्ल देखी,
तो जाहिर सी बात है अम्मी ने कहा बेटा मैंने मजबूरन झूठ बोला ना, झूठ का सहारा लिया। मैंने कहा भाई वो नहीं है। मैं यहीं पे खड़े कर, सामने तो खैर मैं नहीं आई थी, पीछे खड़े हुए जवाब देती थी भाई वो नहीं है ना, तो फिर नहीं है भाई। उसने जो बदतमीजी करी है अम्मी और मेरे साथ ना, उसने बहुत बदतमीजी करी ना मेरे साथ, गालियां बकने लगा और बहुत फहाशी बोलने लगा ना भाई। शायद भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ, कमरे में गए, हमें इसका नहीं मिलता भाई, वो कमरे में जाएगा तो कमरे से दोबारा नहीं निकलेगा वो दोबारा नहीं आएगा। हमने अपने हाथों से अपने भाई की लाश लेके गए अपने हाथ। हमें ये थोड़ी सी पता था भाई ये हो जाएगा इसके बेटे को बुलाया, भांजे को, उसने वहां से कूदा, वहां से दरवाजा, उसने पहले तो टांग पकड़ ली उसकी, मामू की मामू चीख मारी। मैंने बोला खोल, मैंने कहा खोल भैया, दरवाजा तो खोल ले, लेकिन सब कुछ तो खत्म हो चुका था भाई। हमारे सारे मोहल्ले वाले सब ऊपर आ गए थे भाई। डीजे वाले दिन भी इतने फोन आए कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके बारे नहीं हुआ। जितने भी मीडिया वाले आए तो मैंने कुछ फोन सुनाया है उनको। क्या बोला कह रहे तुफैल शाह को फोन दो, उसका फोन मैं इस्तेमाल कर रही थी। मैंने कहा भाई उसका इंतकाल हो गया। कह रहे आप झूठ बोलती हैं। मैंने बोला हम इतने बड़े भाई के लिए कोई झूठ बोल सकता है। मिनट में फोन आ रहे थे, मैंने कहा आप तुफैल शाह को बता, सारी वो बात तो उसी से करते थे ना वो। कह रहे तुफैल शाह को बुलाया। मैंने कहा तुफैल शाह का तो इंतकाल हो गया। कह रहे आप झूठ क्यों बोल रही हैं। मैंने कहा मैं झूठ क्यों बोलूंगी। कह रहे पहले पैसे ले लेते हैं फिर इसी तरह झूठ बोलते हैं। तुफैल के लिए ही बोलते थे। तुफैल चला गया, अब उनसे पूछो अब किससे लेंगे वो पैसे। क्या करेगी हुकूमत, हमें कौन सी सेफ्टी देगी। मैं सबसे पूछ रही हूँ, परवेज मुशर्रफ से लेके अच्छी सबसे लेके वजीर आजम से लेके सबसे पूछ रही हूँ, अपील करती हूँ उनसे, मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए। क्या करेगी वो हुकूमत, कौन सी सेफ्टी देगी इस घर को, डर के मारे बाहर नहीं निकल ले। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के लिए दिया है ना हमने, वो तो एक थोड़ी है, वो पत्नी कितने 10 होंगे। हम लोग इतने मजलूम है भाई, हमारा भाई नहीं है हमारे घर में कोई एक वो वाइट कमाने वाला तो और कोई नहीं है। मैं भाई आसिफ भाई, आसिफ अली सरदारी भाई से भी गुजारिश कर दी खुदा के लिए हमारे लिए, हम हमारी हेल्प करें। हम बताइए कहाँ से करेंगे। माँ को देखें इलाज के लिए पड़ी है, बार बार बेहोश हो रही है। माँ को संभालूं, मैं अपने आप को संभालूं, किस किस को संभालूं आप बताइए। इन हाथों से उसका जनाजा इस हाथों से उसको उठा रहा है, इसी हाथों से रस्सियां काटी है उसकी। देखिए दुनिया का कोई भी कानून हो वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि रिकवरी के ये जरा इस्तेमाल किए जाएं जिसमें अब गुंडों को इस्तेमाल किया जाए, ठेकेदारों को इस्तेमाल किया जाए और ऐसे अपराध को इस्तेमाल किया जाए जो प्रेशर क्रिएट करके और हैवक पैदा करके जो है वो रिकवरी कर सकें। देखिए ये सूरत हाल आपके सामने है कि बैंक ने रिकवरी के लिए कौन से ज़रा इस्तेमाल किए। उन्होंने कोई भी कानूनी तरीका इस्तेमाल किया, कानून को पसे पुश डालकर उन्होंने वो ज़रा इस्तेमाल किए जो एक जंगली माशरे में इस्तेमाल होते हैं और जिसको जंगल का कानून कहा जाता है। आप देखिए कि गुंडों को भर्ती करना, उनको रिकवर्ड अमाउंट में शेयरर बनाना, उनको इस बात की इजाज़त दे देना कि कर्ज ख्वाह के घर पर जाएं, धमकियां दें, उनकी औरतों को उनकी गैर मौजूदगी में गालियां दें, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें कि अहले खाना को सिवाय मौत के और कुछ न नज़र आए। बैंक को हरासमेंट करने के बजाय, खौफजदा करने के बजाय, माशरे के सताए हुए लोगों को मज़ीद सताने के बजाय, उनकी मज़ीद बहाली के बजाय, उनको और नुकसान पहुंचाने के बजाय कानून के ज़रा इस्तेमाल करना चाहिए और उनका ज़िंदा रहने का हक़ नहीं छीनना चाहिए। कर्ज़ख्वाहों के लिए ये पैगाम है कि वो चाहें तो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं उस सूरत में कि उनके घरों पे लोग आएं, उनको धमकियां दें, उनकी ज़िंदगी तंग कर दें, उनके लिए रास्ते बंद कर दें, उनका माशरे में जीना दूभर कर दें। वो हरासमेंट के ख़िलाफ़ अगर उनको कन्फाइन करते हैं बैंक के ठेकेदार तो 22A CRPC दस्तयाब है जिसमें वो अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं किडनैपिंग की, हरासमेंट की, गालियां देने के हवाले से,
घरों पे धमकियां देने के हवाले से एक वाज़ेह कानून मौजूद है और अदालत इस बात की पाबंद है कि उनकी फरियाद को SHO को रेफर करे कि ये लिखी जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान किया जाए। एक तरफ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया कि स्टेट बैंक को लिखा कि उन तमाम कर्जखाओं की फहरिस्त दी जाए जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे लोन लिया कि जिन्होंने मुल्क की मईशत ख़राब कर दी, और वो लोन माफ़ कर दिया गया और उनकी वजूहात बताए कि वो लोन क्यों माफ़ किए गए। और दूसरी तरफ हमारे हाई कोर्ट्स ने बहुत खूबसूरत फैसले किए और कर्जखाओं को बहुत अच्छा रिलीफ दिया। उन्होंने वाज़े तौर पर यह ऑर्डर पास किया, ना बैंक का स्टाफ घर पे जाएगा, ना उनके ऑफिस पे जाएगा, ना उनके बच्चों के स्कूलों में जाएगा, ना उनके मालिक मकान के पास जाएगा, ना उनके किराएदारों के पास जाएगा जिनसे उन्होंने पैसा लेने की कोशिश की। हमारी जस्टिस कैसर इकबाल और जस्टिस महमूद आलम साहब की अदालत ने तमाम बैंक के सरबराहान को अदालत में बुलाया था और उनको खुसूसी हिदायत दी थी कि इन मामलात को फार्मूलेटेड किया जाए और ऐसी सूरत पैदा की जाए कि ये के जितने भी छोटे खर्चखा हैं वो बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें। अम्मी क्या तक आता था, अब वो चाय भी देंगे तो उसकी बची, ये बोलते हैं कि अम्मी तू पहले बचाइए, पी लो चाय। रातों को घर से भाग जाती हैं, कभी कहती हैं उसका सेहरा बन रहा है, आ जाओ नेक ले लो, सब बहनें खड़े हो जाओ। कहती हैं भैया कहाँ है तू, आज भैया किसके सारे छोड़ गया भैया, आजा भैया। फिर वो बाल वक्त तो डांस करती हैं, गाने गाती हैं, कहती सेहरा बन रहा है, गाने गाओ। डीजे वाले दिन खूब गाने गाए इन्होंने वहाँ बैठ के ना, सेहरा बन रहा है। तो कह रही है इनके चाहिए ये रोजाना अपने अलहदा उसके लिए, उसके भाई के लिए ना, उसकी रोजी के लिए पढ़ती थी, तो इन्होंने अपने चाहिए पढ़े। और फिर मिलाद को सब जितने भी आए उन सबसे बोल रही कि हमारे यहाँ मिलाद कुरान खानी है, आप मिलाद कुरान खानी में होके जाइएगा। अभी तो पहले 2 देख बनवाई है, खाना भी आप खाना खा के जाइएगा। इनकी वजह से भी यहाँ मिलाद करवाना पड़ी हमें तीजे वाले दिन, कहीं हमारी माँ को कुछ ना हो जाए। अब तो ताकत भी नहीं है कि अम्मी का हादसा देख सके। नाजरीन देखिए तो सही कि एक माँ अपनी औलाद के बिछड़ जाने पर जिंदगी और मौत की कशमकश से किस तरह दो चार है। यहां हर आंख अश्कबार, हर दिल खून के आंसू रो रहा है। अम्मी अम्मी का बोलती जाओ, उसका सेहरा बंद रहा है। अम्मी 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 देखो भैया आ गया, अम्मी भैया आ गया, अम्मी भैया आ गया, अम्मी भैया आ गया, अम्मी देखो ये लो तो फिर पानी। मेरा बेटा भैया आ रहा है, जा मामू को बुला, मामू को बुला के ला, जा मामू को बुला के ले, जा मामू को बुला, भैया आ गया। भैया तो किसी के सामने बहनों को नहीं आने देता, आज तेरी बहनें सब पे आ रही है सामने। अरे बैंक वालों तुम्हारा खाना खराब कर दे, मेरे बेटे को ले गए, ओ बैंक वालों तुम्हारा खाना खराब कर दिया। कौन है इस जुर्म की दास्तान का जिम्मेदार? क्या जमाने में लोग यूं ही बर्बाद होते रहेंगे बैंक की रिकवरी टीम की दहशतगर्दियों से? हम हुक्काम बाला से सवाल ये करते हैं कि आखिर जुल्म और बर्बरियत का ये खेल कब तक जारी रहेगा? बहनें कब तक तड़पती रहेंगी? मासूम बच्चे कब तक यतीम होते रहेंगे जुर्म की इन दास्तानों के बायस?
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आपने देखी जुर्म की ये मुकम्मल दास्तान। इसके बाद कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचता। हम फिर पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे मामलात के बारे में खुदारा जरूर अपना फैसला दें कि नहीं मालूम आपके इस फैसले से पाकिस्तान के कितने ही मजबूर बेबस और लाचार लोग शायद एक बार फिर जी उठें। और नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मत दीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे रास में रखा जाता है, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net। और नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में आप देखेंगे जुर्म की दास्तान का ये अहवाल। इंतज़ार कीजिएगा।